दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आरव ऑफिस का सारा काम खत्म करके शाम को ऑफिस से निकलता है। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगती है। वह जल्दी से अपनी कार में बैठता है और घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में आरव की कार पहुंच जाती है। आरव को बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि बारिश के पानी में भीगने से वो हमेशा बीमार पड़ जाता था। इसीलिए वह बारिश से बचते हुए घर के अंदर चला जाता है। पिया सोफे पर बैठी खीर खा रही थी। पिया, अरे भाई, आप आ गए। जल्दी से फ्रेश होकर आइए और ये टेस्टी खीर खाइए जो माही भाभी ने बड़े प्यार से बनाई है। आरव, अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन माही कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही। पिया, वो बाहर गार्डन में ही तो है, आपने नहीं देखा? आरव, लेकिन वो इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही है? पिया, वो बारिश में भीगने ही तो गई हैं। मैंने मना किया था, पर उन्होंने बोला उन्हें बारिश में भीगना बहुत पसंद है। आरव, क्या वो बारिश में भीगने गई है? ये लड़की भी ना। आरव तुरंत बाहर आता है तो देखता है कि माही बारिश के पानी में भीग कर बहुत खुश हो रही थी। वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह बारिश की बूंदों से खेल रही थी। आरव दूर से ही उसे देखकर खुश हो रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, कितनी क्यूट लग रही है ये बारिश में नहाते हुए। कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है? वह कुछ देर उसे यूं ही देखता रहता है। तभी माही की नज़र आरव पर पड़ती है। वह उसे आवाज़ देती है, मिस्टर आरव, वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए ना, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। आरव, नहीं माही, तुम इंजॉय करो, मैं यहीं ठीक हूँ। माही, प्लीज़ मिस्टर आरव, एक बार आइए तो बहुत मज़ा आएगा। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, अब मेरी वाइफ इतने प्यार से बुला रही है तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अपनी माही के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर अगर उसके लिए मुझे बारिश में भीगना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यह बोलकर आरव तुरंत माही के पास पहुँच जाता है। आरव भी माही के साथ बारिश में भीगने लगता है। आज पहली बार आरव को बारिश में भीगकर अच्छा लग रहा था। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ देर भीगने के बाद आरव माही से बोलता है, माही, बस करो, कितना भीगोगी? अब चलो अंदर चलते हैं। माही, प्लीज़ मिस्टर आरव, अभी नहीं, थोड़ी देर और रहने दीजिए ना। देखिए ना कितना मज़ा आ रहा है। आरव, लेकिन तुम ज़्यादा भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। माही, ऐसा नहीं होगा मिस्टर आरव, मुझे बारिश में भीगने की आदत है, आप फिक्र मत कीजिए। ये बोलकर माही बारिश की बूंदों के साथ खेलने लगती है। आरव पूरा भीग जाता है और माही के कपड़े भी पूरी तरह से भीग चुके थे और उसका चेहरा पानी की बूंदों से और भी ज़्यादा चमक रहा था, जो आरव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। माही बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आरव उस पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। माही आसमान की ओर मुँह करके अपनी आंखें बंद किए अपने ऊपर गिरती हुई बूंदों को महसूस कर रही थी। उसके संगमरमर जैसे बदन पर बारिश की बूंदें चमकती हुई मोती की तरह लग रही थी। माही को ऐसे देखकर आरव अपना कंट्रोल खो रहा था। वह बहुत कोशिश करता है, पर वह माही के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। आरव
माही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। उसका हाथ माही की कमर पर होता है और माही का हाथ आरव के सीने पर। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। धीरे धीरे आरव माही के चेहरे की ओर बढ़ने लगता है। माही समझ जाती है कि आरव क्या करने वाला है, इसीलिए वह आरव से दूर होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन आरव की पकड़ माही पर और कस जाती है। माही जैसे जैसे खुद को आरव से दूर करने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे आरव की पकड़ माही पर और तेज होती जा रही थी। आरव माही को और कसकर पकड़ लेता है और उसके नाजुक से खूबसूरत होठ की ओर बढ़ने लगता है। माही की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आरव जैसे ही माही के होठ पर किस करने वाला होता है कि तभी माही तुरंत अपना हाथ आरव के होठ पर रखते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर आरव, प्लीज़ रुक जाइए। माही की आवाज़ सुनकर आरव अपने होश में आ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि वो अभी क्या करने जा रहा था। वह तुरंत माही को छोड़ देता है। वो सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड थी। माही तुरंत वहाँ से भाग जाती है। आरव को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से बोलता है, ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। मैं माही की इजाज़त के बगैर उसके करीब कैसे जा सकता हूँ। ये मुझे क्या हो गया था। मुझे अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया। माही मेरे बारे में क्या सोचेगी। इधर माही रूम में जाती है और शावर लेती है। वो बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन अभी भी बहुत बढ़ी हुई थी। वो अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही उसे वो मोमेंट याद आता, उसकी धड़कन वापस से बढ़ जाती। वह खुद को संभालते हुए बोलती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मिस्टर आरव। आप तो मुझे अपनी पत्नी भी नहीं मानते और मुझे जल्दी ही डिवोर्स भी देने वाले हैं, तो फिर क्यों मेरे इतने करीब आ रहे हैं। इतना बोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी आरव रूम में आता है। वह भी शावर लेता है और माही के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। माही अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे पता ही नहीं चलता कि आरव कब उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। आरव माही की ओर देखे बगैर बोलता है, आई एम सॉरी माही। आरव की आवाज़ सुनते ही माही तुरंत आरव की ओर देखती है। मिस्टर आरव, आप कब आए आरव, जब तुम किसी ख्यालों में गुम थी। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे करीब आ गया। आई एम रियली सॉरी। यह बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है। माही आंखों में आंसू लिए उसे देखती रह जाती है। रात में सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद पिया अपने रूम में चली जाती है। आरव माही से नज़र नहीं मिला रहा था। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब उसने माही के करीब जाने की कोशिश की थी। माही ये बात समझ गई थी। आरव जल्दी से अपना डिनर फिनिश करता है और अपने रूम में चला जाता है। वह अपना लैपटॉप उठाता है कुछ इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, पर उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वह लैपटॉप बंद करके सो जाता है।
जब माही रूम में आती है तो देखती है कि आरव सो चुका है। वह सोचने लगती है कि आज मिस्टर आरव इतनी जल्दी सो गए। यह बोलकर वो आरव के पास जाती है। वह उसे प्यार से निहारते हुए बोलती है, सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसका माथा बहुत तेज जल रहा है, तो तुरंत उसका हाथ छू कर देखती है। उसका हाथ भी बहुत तेज जल रहा था। माही घबराते हुए बोलती है, ओ गॉड, मिस्टर आरव को तो बहुत तेज बुखार है। मुझे जल्दी ही पट्टी करना होगा। वह तुरंत ठंडा पानी और पट्टी लेकर आती है और आरव के सर पर पट्टी करने लगती है। आरव का बदन बहुत तेज जल रहा था। वह बार बार पट्टी को पानी में भिगोकर उसके माथे पर रख रही थी और बीच बीच में उसके माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर भी चेक कर रही थी। आरव नींद में ही माही का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, माही प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। माही उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके पास ही हूँ। आप बस आराम से सो जाइए। माही रात भर आरव के पास ही बैठी थी। वह उसके माथे पर पट्टी करते करते वहीं सो जाती है। अगले दिन आरव की नींद खुलती है। उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, पर थोड़ी कमज़ोरी भी लग रही थी। वह जब अपने बगल में नज़र डालता है तो देखता है कि माही सोफे से टिक कर बैठी सो रही थी। उसके बगल में पानी से भरा हुआ बोल रखा हुआ था और हाथ में पट्टी लिए वो गहरी नींद में सो रही थी। यह देखकर वो समझ जाता है कि कल रात भर माही ने उसके माथे पर पट्टी रखी थी, इसीलिए उसे थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। तब आरव जल्दी से उठता है। हालांकि उसे अभी भी थोड़ी वीकनेस लग रही थी, लेकिन वो अपनी परवाह किए बिना उठता है और माही के पास जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।